I think we were discussing arthropoda. We completed up until arthropods. Um, so now we will start discussing from phylum mollusca. Arthropod के बारे में जो हमने डिस्कस किया था, just a little revision. Arthropoda was the largest phylum in animal kingdom. Arthropod के अंदर सभी इंसेक्ट, एरेक्निड और क्रस्टेशियंस आ जाते हैं. ओके, सो ऑर्थ्रोपोड इसका नाम का मतलब होता है ऑर्थ्रो मीनिंग जॉइंटेड एंड पोडा इज अपेंडेजेस. अपेंडेजेस वो जो इंसेक्ट के लेग्स फीट ये सब होता है वो अपेंडेज होगा. ऑर्थ्रोपोड्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा. उनके पास एक्सोस्केलेटन होगा. एजोस्केलेटन जो हम बाहर से भी देख सकते हैं. उनका जो एक्सोस्केलेटन होगा इट विल बी मेड अप ऑफ काइटिन. काइटिन इज अ कार्बोहाइड्रेट जो कि हमने फंगाई के सेल वॉल में भी देखा था. ऑर्थ्रोपोड्स की जो बॉडी में कैविटी होगी उसमें डायरेक्टली ब्लड फिल्ड होगा. ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. ऑर्थ्रोपोड्स के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, मीनिंग उनके पास ब्लड वेसल नहीं होगा जिनमें ब्लड फ्लो हो. ब्लड डायरेक्टली बॉडी के कैविटी में रहेगा. ऑर्थ्रोपोड्स जो है वो तीनों हैबिटेट में मिलेंगे, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक. बहुत ही वाइडली स्प्रेड ऑर्गेनिज्म है ये हर जगह मिलते हैं. इसके एग्जाम्पल्स में क्रस्टेशियन, एरेक्निड और इंसेक्ट आ जाएंगे. क्रस्टेशियन ऐसी फैमिली होती है जिसमें हम क्रैब, लॉबस्टर इन सबको क्लासिफाई कर देते हैं. प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर ये सब आ जाएंगे क्रस्टेशियंस में. इंसेक्ट में मॉस्किटो, बी, एंट ये सभी आएंगे. एरेक्निड्स में स्पाइडर, स्कॉर्पियन इन सभी को हम क्लासिफाई करते हैं. ये सभी फैमिलीज है ऑर्थ्रोपोड के अंदर आने वाली. तो ये ऑर्थ्रोपोड का एग्जाम्पल है. यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. इसके बाद का जो फाइलम है वो है फाइलम मोलुस्का. मोलुस्का जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है सॉफ्ट बॉडी. मतलब इस फाइलम में जितने भी एनिमल्स क्लासिफाई किए जा रहे हैं दे विल हैव अ सॉफ्ट बॉडी. मोस्ट ऑफ द मोलुस्कन्स दे आर एक्वेटिक. फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे एंड यू कैन फाइंड देम इन सी वाटर एज वेल. मरीन भी है और फ्रेश वाटर भी है. दो फ्यू आर टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल भी होंगे कोई कोई, पर जो टेरेस्ट्रियल होंगे वो पानी के बहुत पास रहते हैं. ऐसे टाइप के टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आएंगे इसमें. सो कभी कभी क्या होता है, मोलुस्क की जो सॉफ्ट बॉडी होती है वो एक हार्ड कैल्शियम कंपाउंड से बने हुए शेल से कवर होता है. तो ये जो है इसको हम बोलते हैं मोलुस्क का एक मैंटल होता है जो कवर्ड रहता है कैल्शियम कंपाउंड के शेल से. सभी मोलुस्क जो होंगे उनके पास ये शेल नहीं होगा, कोई कोई होते हैं जिनके पास होता है. सो मोलुस्क का रोल क्या है, तो मोलुस्क को ज्वेलरी के जैसे भी यूज किया जाता है, फूड के जैसे भी यूज करते हैं हम, और लोग कभी कभी नेचुरल मेडिसिन भी बनाते हैं. एग्जाम्पल में स्नेल, ऑयस्टर, उनियो, ऑक्टोपस ये सभी आ जाता है. ये जो शेल है स्नेल के ऊपर, पायला जो हमें मिलता है सी बीच वगैरह में कहीं, तो ये जो शेल है यही कैलकेरस शेल है. ये कैल्शियम कंपाउंड से बने हुए शेल्स होते हैं जो सिर्फ मोलुस्क में मिलते हैं. मोलुस्क के पास सॉफ्ट बॉडी होती है. पायला के अंदर एक एनिमल होता है, उसी एनिमल का ये शेल है, वो एनिमल मोलुस्क है. स्नेल के ऊपर भी एक कैल्शियम का शेल है, दैट इज द कैलकेरस शेल ऑफ द मोलुस्क. लाइमैक्स जो है उसके पास कोई भी शेल नहीं होता. ऑक्टोपस भी एक एग्जाम्पल आ जाएगा मोलुस्क का जिसके पास शेल प्रेजेंट नहीं है. सो दैट वाज ऑल अबाउट मोलुस्का. इसके बाद 9th फाइलम जो आता है उससे हम कहते हैं एकाइनोडर्मेटा. एकाइनोडर्मेटा जो होता है उसके नाम का मतलब क्या होता है, एकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी और डर्मेटा, डर्मा मतलब होता है स्किन. तो ऐसे एनिमल जिनकी स्किन में स्पाइन्स हो वो एकाइनोडर्म्स हो जाते हैं. अब एकाइनोडर्म्स में बहुत सारे नए फीचर्स है, जैसे कि एक उनका है क्वालिटी कि उनके पास पेंटा रेडियल सिमेट्री होगा, जिसको हम रेडियल सिमेट्री भी कहते हैं, पर पेंटा रेडियल स्पेसिफिकली यहाँ पे होगा. पेंटा रेडियल क्यों कहा गया है, क्योंकि जो एकाइनोडर्मेटा की जो बॉडी है उसमें से हम
5 प्लेन पास कर सकता है। काइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल स्टार फिश होता है, जिसको सी स्टार कहा जाता है। सो वी कैन पास 5 प्लेन्स सो दैट उनकी बॉडी जो है वो इक्वली 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए। तो सी स्टार जो है उसकी बॉडी को वी कैन डिवाइड इन 2 इक्वल हाफ्स बाय पासिंग 5 डिफरेंट प्लेन्स। तो ये जो है इसे हम कहते हैं पेंटा रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का ही एक दूसरा टाइप है। कोई कोई एनिमल्स है वो बायलैटरल सिमेट्री भी दिखाएंगे, बट दे आर वेरी रेयर। ओके, अकाइनोडर्मेटा का एक और फीचर है कि वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स होंगे, फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे, दे विल बी मरीन। और फ्री लिविंग मतलब कि वो सेडेंटरी भी नहीं होंगे, दे विल ऑलवेज बी मोटाइल एंड दे विल बी मरीन। कलरफुल ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनके बहुत यूनिक शेप्स होंगे। इनका जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और along with geologically important they are also ecologically very important। एकाइनोडर्म्स जो होंगे वो सी बेड में मिलते हैं, यूजुअली सी के डेप्थ में, सी के बेड के पास वहां पे मिलेंगे। तो जब हम पैलियोंटोलॉजी पढ़ते हैं तो अकाइनोडर्मेटा का एज जो फॉसिल होगा अकाइनोडर्मेटा का, उसको देख करके वी कैन assume, we can make an assumption about how old the particular fossil is। ठीक है, अभी जो जैसे मैंने बताया एकाइनोडर्म्स जो है वो सी बेड में मिलेंगे, तो सी डेप्थ में मिल रहे हैं एकाइनोडर्म्स। ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं बेंथिक। बेंथिक लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि सी के सरफेस, सी का जो बेड होता है उसके सरफेस के ऊपर जो भी होगा उधर फीडिंग करेंगे। सो अकाइनोडर्म्स आर बेंथिक ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, अभी ये पॉइंट, दे आर ड्यूटेरोसोम। ड्यूटेरोस्टोम्स का मतलब क्या होता है? तो दो कैटेगरी होती है जिसमें हम एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है प्रोटोसोम्स, एक होता है ड्यूटेरोसोम्स। ये किस बेसिस में किया जा रहा है डिवीजन? तो ये हो रहा है माउथ और एनस के फॉर्मेशन के ऊपर। अभी हमने फाइलम एस्केलमेंथिस से देखा कि जो एनिमल्स है उनके पास 2 सेपरेट डिस्टिंक्ट ओपनिंग्स है, एक माउथ है, एक एनस है। अब एम्ब्रियो में उन दोनों में से कोई एक सबसे पहले फॉर्म होगा, या तो माउथ पहले फॉर्म होगा या फिर एनस पहले फॉर्म होगा। जिन एनिमल्स में माउथ का फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक स्टेज में सबसे पहले होता है उनको हम कहते हैं प्रोटोस्टोम, और जिन एनिमल्स में एनस पहले फॉर्म होता है और माउथ बाद में फॉर्म होगा उन एनिमल्स को हम कहते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स। तो एकाइनोडर्म्स जो है वो ड्यूटेरोस्टोम्स होंगे। एकाइनोडर्म्स के पहले जितने भी फाइलम थे एस्केलमेंथिस से लेकर के मोलुस्क तक, वो सभी प्रोटोस्टोम्स थे। तो ये पॉइंट क्लियर है सभी को, ड्यूटेरोस्टोम्स एंड प्रोटोस्टोम्स के बीच का डिफरेंस? ये डिपेंड करता है अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ माउथ एंड एनस। एवरीवन यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है वाटर वैस्कुलर सिस्टम का। हमने जब पॉरीफेरा पढ़ा था, पॉरीफेरा सबसे पहला वाला फाइलम था दैट वी डिस्कस्ड। तो पॉरीफेरा में हमने एक वाटर कैनल सिस्टम देखा था, जिसमें पॉरीफेरा की बॉडी में वाटर एंटर करता है उसके बहुत सारे पोर्स से, और वाटर एग्जिट करता है पॉरीफेरा के अपर ओपनिंग से, जो उसके सबसे टॉप में ओपनिंग होता है वहां से। उस सिस्टम को हम कहते हैं वाटर कैनल सिस्टम, जिसके वजह से पॉरीफेरा जो है वो अपना फूड कैप्चर कर पाता है। इवन दो पॉरीफेरेंस आर सेडेंटरी, वो एक जगह पे ही रॉक के ऊपर लगा हुआ होता है, फिर भी वो अपना फूड एक्वायर कर लेता है विद द हेल्प ऑफ वाटर कैनल सिस्टम। तो वाटर कैनल सिस्टम जो पॉरीफेरा का था वो फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है। हाउएवर यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम का, वो थोड़ा अलग है। ये एकाइनोडर्म्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज में, सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में और वेस्ट एलिमिनेशन में। अलोंग विद दीज 3 फंक्शंस, एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम परफॉर्म करेगा, वो होता है मूवमेंट का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टार फिश का क्रॉस सेक्शन हमें दिख रहा है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो बहुत सारे ऐसे करके नेटवर्क जा रहे हैं और उसके बाजू में पंप्स लगे हुए हैं। ये जो छोटे छोटे एम्प्यूला नाम दिया है जिनको, उनको हम बोलेंगे वो पंप्स के जैसे बिहेव करेंगे। क्या होगा, स्टार फिश के अंदर वाटर इंटर करेगा,
और स्टार फिश उस वाटर को एक फोर्स से रिलीज करेगा, और वो उस फोर्स से रिलीज करने के वजह से स्टार फिश जो है वो अपना मूवमेंट करेगा। तो स्टार फिश ऐसे मूवमेंट दिखाता है। और कभी स्टार फिश को अगर किसी सबस्ट्रेट में चिपकना होगा, लाइक रॉक हो गया या फिर कोई और चीज हो गई, जैसे कि हम देखते हैं मूवीज वगैरह में स्टार फिश एक्वेरियम में ग्लास से चिपक जाता है, तो वो इसी का यूज करता है। ये जो पंप एम्प्यूला है वो सक्शन पंप के जैसा काम आएगा, और वो स्टार फिश को फर्मली अटैच कर देगा सबस्ट्रेट से। तो ये जो है ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, जो कि स्टार फिश को या फिर एकाइनोडर्मेटा को, जितने भी एनिमल्स आते हैं इस फाइलम में, उनको मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। अलोंग विथ मूवमेंट, सर्कुलेशन और गैसियस एक्सचेंज में भी वाटर वैस्कुलर सिस्टम हेल्प करेगा। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो था, इट वाज यूनिक टू एकाइनोडर्मेटा। अलोंग विथ वाटर वैस्कुलर सिस्टम, एकाइनोडर्म्स को यूनिक क्या है? पेंटा रेडियल सिमेट्री है और ड्यूट्रोस्टोम्स है वो लोग। ये पहला फाइलम है जो कि ड्यूट्रोस्टोम्स है। ड्यूट्रोस्टोम में सबसे पहले एनस डेवलप होगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और उसके बाद माउथ डेवलप होगा। एग्जाम्पल्स में आ जाएगा स्टारफिश, जिसको हमने सी स्टार कहा था, सी अर्चिन और सी कुकुम्बर। ये सी अर्चिन है और यहाँ पे सी कुकुम्बर है। अर्चिन, उसमें बहुत सारे स्पाइन्स होते हैं, इसीलिए उसका नाम सी अर्चिन रखा गया, एंड सी कुकुम्बर बिकॉज ऑफ इट्स शेप एंड लुक। तो ये था फाइलम एक्टाइनोडर्मेटा। 10th फाइलम है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा या फिर प्रोटोकॉर्डेटा भी इसे कहते हैं। इनका नाम हेमिकॉर्डेटा क्यों रखा गया? हमने स्टार्टिंग में बताया, डिस्कस किया था कि एनिमल किंगडम जो है वो दो मेजर पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक स्ट्रक्चर होती है जो कि हॉलो होगा और कार्टिलेज जैसे सब्सटेंस से बना हुआ होगा। ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं है, इसके बेसिस में हम एनिमल किंगडम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है नॉन कॉर्डेट, एक होता है कॉर्डेट। तो अब तक हमने जितने फाइलम डिस्कस किए 1 से लेकर के 10 तक, ये सभी नॉन कॉर्डेट थे। इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं था, कभी नहीं था। नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस उनके पूरे लाइफ टाइम में कभी नहीं था, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं नॉन कॉर्डेट। अभी इसका नाम है प्रोटोकॉर्डेटा। तो इसका नाम प्रोटोकॉर्डेटा या हेमिकॉर्डेटा क्यों रखा गया? क्योंकि इनके पास नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर था। नोटोकॉर्ड नहीं था, पर उसी के जैसा, उसी से सिमिलर एक स्ट्रक्चर था जिसको स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सो एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ, जो हेमिकॉर्डेट्स में एनिमल्स आते हैं उनके पास एक नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर था जिसको हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, इसीलिए इसको हेमिकॉर्डेटा कहा जाता है। हेमिकॉर्डेटा जो है वो एक तरह का कनेक्टिंग लिंक है, एक तरह का ब्रिज है बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। ये भी एकाइनोडर्मेटा के जैसा एक्सक्लूसिवली मरीन है। एग्जाम्पल में इसका आ जाएगा बेलेनोग्लॉसिस, जो कि एक वर्म लाइक एनिमल है। यहाँ पे फोटो दिया हुआ है बेलेनोग्लॉसिस का। ओके, सो अब तक हमने जितने फाइलम्स किए, फाइलम 1 से लेकर के 10 तक, पॉरीफेरा से हेमिकॉर्डेटा तक, वो सभी जो थे वो सब नॉन कॉर्डेट्स थे। अब हम लास्ट फाइलम पे आएंगे जो कि हमारा फाइलम कॉर्डेटा होगा। तो कॉर्डेटा जो है फाइलम कॉर्डेटा का हमें पता है एसेंशियल फीचर होगा प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ये हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था कि कॉर्डेटा के हर एक एनिमल के पास नोटोकॉर्ड एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ होगा। अलोंग विथ नोटोकॉर्ड और बाकी 4 चीजें हैं जो कि कॉर्डेट्स में होना चाहिए। इफ यू आर क्लासिफाइंग एन एनिमल एज कॉर्डेट, तो ये 5 चीजें नेसेसरी है। एक तो नोटोकॉर्ड है जो कि हॉलो कार्टिलेज जैसे सब्सटेंस से बना हुआ स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा होता है नर्व कॉर्ड, जो कि बहुत सारे न्यूरॉन से बना हुआ होता है। इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। थर्ड वन इज फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अभी ये क्या होता है? तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरिंग्स जो होता है ऑर्गन, उसके पास गिल स्लिट्स बने हुए होते हैं। ये हर एक कॉर्डेट के पास होता है, बट हायर कॉर्डेट्स जो होते हैं उनके पास ये जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही रहेगा। जैसे हम लोग जो है ह्यूमंस जो है वो भी कॉर्डेट कैटेगरी में ही आएंगे, हम भी फाइलम कॉर्डेट को ही बिलोंग करते हैं, पर हमारे पास तो गिल्स नहीं होता। हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स हुआ करता था, पर अब वो नहीं है। पोस्ट एनल टेल,
एंड माउथ। ये जो है, ये 5 चीजें ये नेसेसरी है फॉर एन एनिमल टू बिलोंग इन फाइलम कॉर्डेटा। तो ये फाइलम कॉर्डेटा के एसेंशियल फीचर्स थे यहाँ पे। इस फाइलम को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसका जो है आगे का भी क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। ये एक डायग्राम है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉर्डेट को। किसी भी कॉर्डेट एनिमल के पास ये सभी चीजें होंगी जो इस डायग्राम में दिखाया गया है। अभी डॉर्सल और वेंट्रल साइड कौन सा है वो हमें समझना है। वेंट्रल साइड हमारा सामने का साइड होता है, जहाँ पे हमारा फेस है, दैट साइड इज वेंट्रल। इस डायग्राम में वेंट्रल आएगा यहाँ पे नीचे के साइड, और डॉर्सल जो साइड होता है वो हमारा बैक साइड होता है। तो डॉर्सल हो जाएगा ये ऊपर वाला। तो यहाँ पे प्लेसमेंट बताया गया है कि नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, माउथ, ये कैसे प्लेस किए जाते हैं। तो डॉर्सली हम जाएंगे, हम डॉर्सल से वेंट्रल जाने वाले हैं, पीछे से हम आगे जाएंगे। तो डॉर्सल अगर हम एनिमल को देखेंगे डॉर्सली, तो सबसे पहले नर्व कॉर्ड हमें मिलेगा। नर्व कॉर्ड रहेगा फॉलोड बाय नोटोकॉर्ड। नर्व कॉर्ड के बाद आएगा नोटोकॉर्ड, उसके बाद आएगा एनिमल का गट, एज इन माउथ आ जाएगा। तो नर्व कॉर्ड फॉलोड बाय नोटोकॉर्ड एंड देन फाइनली माउथ, फ्रॉम डॉर्सल टू वेंट्रल। अगर हम जाएंगे तो हमें ऐसे सब कुछ नजर आएगा। ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में हायर कॉर्डेट के पास होता है, पर लेटर जो है वो चला जाता है। जब जैसे जैसे एम्ब्रियो ग्रो होता है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है वो फिल हो जाते हैं। तो ये था एक डायग्राम। तो ये डायग्राम सभी को समझ में आया। डॉर्सल साइड कौन सा होता है, वेंट्रल कौन सा होता है, और सभी नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड का पोजीशन कैसे किया गया है। एवरीवन, इज इट क्लियर? ठीक है। ये जो हमने अब तक जितना पढ़ा उसकी समरी है इस टेबल में। फ्रॉम पॉरीफेरा टिल कॉर्डेटा हमने क्या क्या देखा। हमने उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा, स्टार्टिंग फ्रॉम सेल्यूलर लेवल इन पॉरीफेरा, फिर वो डेवलप हुआ, सेल का टिश्यू बना, टिश्यू फाइनली ऑर्गन में हुआ, और एसकेएल मेंथिस से सभी फाइलम में ऑर्गन सिस्टम हमें नजर आने लगा। सिमेट्री देखा हमने, पॉरीफेरा जो एसिमेट्रिकल भी था, कभी कभी रेडियली सिमेट्रिकल भी होता है। मूविंग ऑन, सिलेंटरेटा, टीनोफोरा के पास रेडियल सिमेट्री है, उसके बाद से सभी के पास बायलैटरल सिमेट्री है, विद द एक्सेप्शन ऑफ अकाइनोडर्मेटा जो कि पेंटा रेडियल या फिर रेडियल सिमेट्री दिखाता है। सीलोम के बारे में हमने पढ़ा, सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा। अब डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे जो है सेल्यूलर लेवल में तो एब्सेंट होगा, पर टिश्यू लेवल से हमें देखना है कि ओपनिंग जो है एनिमल के पास कितनी है। अगर एनिमल के पास 2 डिस्टिंक्ट ओपनिंग है, जो कि एक माउथ की होगी और एक एनस की होगी, तो हम उसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। और अगर सिर्फ ओनली 1 ओपनिंग रहेगा तो हम उसे इनकम्प्लीट बोलेंगे, जो कि हम हाइड्रा वगैरह के केस में देखते हैं। सिलेंटरेटा में हमने हाइड्रा पढ़ा था, प्लैटीहेलमिन्थिस में हमने लिवर फ्लूक पढ़ा था। इन सभी को हम देखेंगे तो उनके पास सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी, जो कि वो एज अ माउथ एंड एज अ एनस यूज करते हैं, इसीलिए उनका डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे इनकम्प्लीट बताया गया है। एसकेएल मेंथिस से 2 सेपरेट डिस्टिंक्ट ओपनिंग रहेगा, तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट कहा जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमने देखा ऑर्थ्रोपोड्स का, जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एसकेएल मेंथिस से डेवलप होगा। एसकेएल मेंथिस का जो बॉडी होता है, उस बॉडी से ही ऑस्मोसिस होकर के, डिफ्यूजन होकर के रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ऑर्थ्रोपोड से स्टार्ट हो रहा है, और इन सभी के डिस्टिंक्टिव फीचर्स हमने देखे। जैसे पॉरीफेरा का वाटर कैनल सिस्टम था, निडेरियंस का नीडोब्लास्ट था। नीडोब्लास्ट वो नीडल होता है जिससे वो लोग पॉइजन स्टिंग देते हैं। वैसे ही हमने सभी का एसेंशियल फीचर देखा। मॉलस्क का एक्सटर्नल शेल होता है, एकाइनोडर्मेटा का वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है। ये सब उनके एसेंशियल या फिर डिस्टिंक्टिव फीचर है, जिनके वजह से यू कैन आइडेंटिफाई कि वो एनिमल किस फाइलम को बिलोंग कर रहा है। सो दिस इज द समरी टेबल। अभी मैंने बोला हम फाइलम कॉर्डेटा का फर्दर क्लासिफिकेशन भी देखने वाले हैं कि आगे वो कैसे क्लासिफाई हुआ है। तो फाइलम कॉर्डेटा
तीन सब फाइलम में डिवाइड किया जाता है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। हम यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा नहीं पढ़ने वाले हैं, हमें सिर्फ फोकस करना है वर्टिब्रेटा में। अब ये फाइलम कॉर्डेटा जो है वो फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अगर वर्टिब्रल कॉलम जो है वो प्रेजेंट होगा तो वो सब फाइलम वर्टिब्रेटा में एनिमल को क्लासिफाई कर देंगे। वर्टिब्रल कॉलम सभी को पता है क्या होता है, ऐसा कॉलम जो स्पाइनल कॉर्ड को कवर करता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग देता है, वो वर्टिब्रल कॉलम बनाएगा। तो यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा में वर्टिब्रल कॉलम जो है वो एडल्ट लाइफ में, मतलब थ्रू आउट लाइफ नहीं प्रेजेंट होता है, या तो वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा और फिर एलिमिनेट हो जाएगा, या फिर होगा ही नहीं। बट सब फाइलम वर्टिब्रेटा में वर्टिब्रल कॉलम जो है वो थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होगा एनिमल के अंदर। तो कॉर्डेटा का सब फाइलम वर्टिब्रेटा, उसको फर्दर डिवाइड किया है 2 सेक्शन में, एक है एग्नेथा और एक है gnathostomatā। ये किस बेसिस में डिवाइड किया है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ जॉ। अगर जॉ प्रेजेंट है एनिमल में तो वो gnathostomatā हो जाएगा, अगर जॉ एब्सेंट है एनिमल में तो वो अग्नेथा हो जाएगा, मीनिंग उसके पास जॉ नहीं है। तो ये सब फाइलम से हमने सेक्शन में डिवाइड कर दिया। अब फाइनली हमें 6 क्लासेस पढ़ने हैं फाइलम, सब फाइलम वर्टिब्रेटा का। वर्टिब्रेटा में 6 क्लास है। एक है क्लास साइक्लोस्टोमेटा जो कि जॉलेस वर्टिब्रेट्स में क्लासिफाई हो जाएगा, इनके पास जॉ नहीं होगा। फिर आता है सुपर क्लास स्पाइसेस, इसको नाम सुपर क्लास इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये आगे चल के 2 क्लासेस में फर्दर डिवाइड हो रहा है। हम इसका ये वाला डिवीजन नहीं देखेंगे, हम बस स्पाइसेस का जनरल कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट सुपर क्लास टेट्रापोडा। टेट्रापोडा इनका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि इनके पास 4 लिम्स होंगे, 4 लिम्स का प्रेजेंस होगा, 2 पेयर ऑफ लिम्स, जिसमें से 2 फोर लिम्स होगा और 2 हाइंड लिम्स होगा, इसीलिए टेट्रापोडा इनका नाम है। टेट्रापोडा में फर्दर 4 क्लासेस होंगे, एक होगा एम्फीबिया, सेकंड होगा रेप्टिलिया, थर्ड इज एप्स एंड द फोर्थ वन इज मैमेलिया। तो हम यही 6 क्लासेस को डिटेल में देखने वाले हैं। ये सभी 6 क्लासेस जो हम पढ़ेंगे ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा के क्लासेस हैं। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा ये एडवांस्ड कॉर्डेट होंगे। जो हमारे प्रिमिटिव कॉर्डेट थे वो यूरोकॉर्डेटा था और सेफेलोकॉर्डेटा इन दोनों का इंटरमीडिएट था। हाउएवर वर्टिब्रेटा जो है इट इज एडवांस्ड कॉर्डेट। इनके पास प्रेजेंस होगा क्रेनियम का, इनका जो ब्रेन होगा वो कवर होगा एक थिक कवरिंग से जिसको क्रेनियम कहा जाता है। नोटोकॉर्ड जो है, जो कि हमने पढ़ा था एक एसेंशियल फीचर है, कॉर्डेट में प्रेजेंट होना ही चाहिए नोटोकॉर्ड, वो आगे चल के रिप्लेस हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम से, इसीलिए इसका नाम दिया गया है वर्टिब्रेटा, बिकॉज नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट्स। इसीलिए एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट है जो कहता है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, मतलब जितने भी वर्टिब्रेट्स है वो सभी कॉर्डेट होते हैं, पर सभी कॉर्डेट्स जो है वो वर्टिब्रेट नहीं होंगे, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम सभी कॉर्डेट में प्रेजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ इसी सब फाइलम में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा। दे हैव वेल डेवलप्ड बॉडी कैविटी, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ 2 सेपरेट ओपनिंग्स। हार्ट जो है वो 2, 3 या फिर 4 चेम्बर्ड भी हो सकता है, यहाँ पे 2 नहीं लिखा है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 चेम्बर्ड भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन कौन से क्लास को हम पढ़ रहे हैं। सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस जो कि हम सेपरेटली पढ़ने वाले हैं। सो वर्टिब्रेटा का एसेंशियल फीचर, उसमें बस हमें यही ध्यान में रखना है कि नोटोकॉर्ड जो है इट विल बी रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, क्रेनियम जो है स्कल वो प्रेजेंट होगा। यस, बस ये 2 पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी वर्टिब्रेटा के जो 6 क्लासेस है उसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले हमें ये दोनों टर्म से फेमिलियर होना है, होमियोथर्म और पोइकिलोथर्म। इसका मतलब क्या होता है, तो होमियोथर्म इसको दूसरा टर्म इसके लिए वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, और पोइकिलोथर्म्स के लिए दूसरा टर्म
कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। तो कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल, इनमें डिफरेंस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो होम्योथर्म या फिर वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऐसे एनिमल होते हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर जो होगा, इंटरनल टेम्परेचर, वो एक नैरो रेंज में ही रहेगा। उस रेंज के आगे नहीं जाएगा, उस रेंज से पीछे भी नहीं जाएगा। एक नैरो रेंज होगा, उसी रेंज में रहेगा टेम्परेचर, उनका इंटरनल टेम्परेचर। इन्वायरमेंट में चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, 0 डिग्री हो या फिर 30 डिग्री हो, वो जो एनिमल है उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो एक नैरो रेंज फिक्स्ड रहेगा, उसमें ही मेंटेन रहेगा। हाँ, ये जो है सेकंड वाला पोइकिलोथर्म, पोइकिलोथर्म्स के केस में एनिमल जो है वो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर चेंज कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम है तो वो अपना टेम्परेचर उसी हिसाब से रेगुलेट कर लेगा। तो इन एनिमल्स को हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अब ह्यूमंस जो है वो किस कैटेगरी में आएंगे, होम्योथर्म में या फिर पोइकिलोथर्म में? एनीवन? यस मैम, होम्योथर्म में आएंगे। ह्यूमंस के केस में उनके पास एक नैरो रेंज होती है टेम्परेचर की, जो हमें पता है। हम देखते हैं थर्मोमीटर से 98 या फिर 37 फ़ारेनहाइट में, 98 डिग्री सेल्सियस में हमारी बॉडी की टेम्परेचर जो होती है उसी रेंज में होनी चाहिए। तो हम लोग जो है ह्यूमंस अलोंग विथ अदर मैमल्स, हम होम्योथर्म में आते हैं, और पोइकिलोथर्म में कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आएंगे, जिनके एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं। यस मैम, रेप्टाइल्स इज द एग्जांपल ऑफ पोइकिलोथर्म्स। तो अभी हमने सब फाइलम वर्टिब्रेटा के 6 क्लासेस के बारे में बात करेंगे। हमने देखा था कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा फर्दर डिवाइडेड है 6 डिफरेंट क्लासेस में। तो पहला क्लास आता है साइक्लोस्टोमेटा का। स्टोमेटा जो होता है उसका मतलब होता है ओपनिंग, साइक्लो मतलब राउंड, सर्कल। तो मीनिंग क्लास साइक्लोस्टोमेटा में जो भी एनिमल्स आएंगे उनका जो माउथ होगा वो सर्कुलर होगा। इनके पास जॉ नहीं होगा, दे आर जॉलेस वर्टिब्रेट्स। सर्कुलर माउथ होगा। एक्टोपैरासाइट एंड अदर वर्टिब्रेट, एक्टोपैरासाइट मतलब दूसरे जो वर्टिब्रेट्स होंगे उनके बॉडी में बाहर से जाकर के ये अपने आप को अटैच कर लेंगे, जैसे लीच करता है। लीच जो है वो भी एक एक्टोपैरासाइट है। साइक्लोस्टोमेटा भी मोस्टली एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। यहाँ पे इस इमेज में दिया हुआ है एक बड़ा फिश है, उसके ऊपर ये साइक्लोस्टोमेटा जाकर के अटैच हुआ है। ये एक पैरासिटिक फॉर्म है। इनकी बॉडी इलोंगेटेड होगी, लंबी बॉडी होगी, सिलेंड्रिकल, स्लाइमी होगी, और स्केल्स जो है वो एब्सेंट होगा। स्केल्स जो है वो फिशेस के केस में कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पाइसेस का। साइक्लोस्टोमेटा एक फिश नहीं है। एग्जाम्पल पेट्रोमाइजन, जिसको लैम्प्रे कहा जाता है कॉमन नेम। अनदर एग्जाम्पल इज हैगफिश। इसका नाम हैगफिश है जो कि मिसलीडिंग है। फिश यहाँ पे आ गया है, दिस इज अ वर्नाक्युलर नेम, इसका साइंटिफिक नेम दूसरा होगा। तो ये था साइक्लोस्टोमेटा। इनका सर्कुलर माउथ ऐसा होता है जो कि मॉडिफाइड है ताकि वो लोग इजीली जाकर के अपने आप को अटैच कर ले किसी और वर्टिब्रेट की बॉडी में, एंड दे कैन डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। नेक्स्ट क्लास जो है वो है पाइसेस का। क्लास पाइसेस स्पेसिफिकली एक ऐसा क्लास है जो कि बनाया गया है फिशेस के लिए। जितने भी फिशेस है सब क्लास पाइसेस के अंदर क्लासिफाई किए जाते हैं। ये क्लास स्पाइसेस के सभी एनिमल्स जो होंगे वो एक्वेटिक होंगे, टेरेस्ट्रियल कोई भी नहीं होगा। एक्वेटिक में दे कैन बी मरीन और दे कैन बी फ्रेश वाटर। बॉडी उनकी स्ट्रीमलाइंड होगी। स्ट्रीमलाइंड मतलब स्पिंडल शेप, जैसे फिश की बॉडी होती है उसे हम स्ट्रीमलाइंड कहते हैं। ऐसी बॉडी के शेप के वजह से दे कैन स्विम इजीली। उनके बॉडी को अगर हम डिवाइड करें तो उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, ट्रंक एंड टेल में। फिशेस की बॉडी में फिन्स प्रेजेंट होते हैं। फिन जो है वो उनके मूवमेंट में, स्विमिंग करने में और बैलेंसिंग प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ये फिन पेयर्ड भी हो सकता है और टेल फिन के जैसा अनपेयर्ड भी हो सकता है। ठीक है, पाइसेस जो क्लास है इसमें जो एनिमल्स है उनके पास थिक स्केल्स होगा। उनकी पूरी बॉडी जो है इट विल बी कवर्ड इन थिक स्केल्स। ये स्केल्स जो है ये प्रोटेक्टिव इन नेचर है। ये क्या करेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेंगे।
स्पाइसेस का हार्ट जो होता है इट इज टू चेम्बर्ड। हार्ट में सिर्फ दो चेम्बर्स प्रेजेंट होंगे जो कि एक वाल्व से डिवाइडेड होगा। क्लास स्पाइसेस जो है उसका ही फर्दर क्लासिफिकेशन हमने देखा था कि क्लास स्पाइसेस को सुपर क्लास स्पाइसेस कहा गया है और आगे दो क्लास में डिवाइड किया गया है। ये जो दो क्लासेस होती है इनको हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन। अगर स्केलेटन बोन का बना हुआ है तो वो ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस होगा, और दूसरा जो होता है वो होता है कार्टिलेजिनस फिश का, बोनी फिश एंड कार्टिलेजिनस फिश। ये जो दो कैटेगरी है वो क्लास स्पाइसेस का फर्दर डिविजन है। स्पाइसेस में रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के हेल्प से होगा। इनके केस में जो गिल स्लिट्स है वो पूरी लाइफ टाइम तक रहेंगे क्योंकि इनका मेन रेस्पिरेशन का ऑर्गन ही गिल्स है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इट विल बी क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, मीनिंग उनके पास ब्लड वेसल्स होगा जिसमें ब्लड फ्लो होगा, अनलाइक ऑर्थ्रोपोड्स जिसमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट था। इंटरनल स्केलेटन इट कैन बी बोनी और कार्टिलेजिनस। स्केलेटन या तो बोन का बना हुआ हो सकता है या फिर इट कैन बी मेड अप ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज का बना हुआ तो कार्टिलेजिनस फिश होगा वो। कार्टिलेजिनस फिश का एग्जाम्पल शार्क, और शार्क जैसे जितने फिशेस होते हैं वो सभी हो जाएंगे। हाँ, स्पाइसेस जो है दे आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, पोइकिलोथर्म्स है। दे कैन बी हर्बीवोर और कार्निवोर। हर्बीवोर फिशेस जो होंगे वो सी वीड और सी में जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उनके ऊपर उनको फीड करके सरवाइव करेंगे। कार्निवोर फिश जो होंगे वो दूसरे फिशेस के ऊपर दूसरे फिशेस को खाकर सरवाइव करेंगे। जितने भी स्पाइसेस है दे ऑल आर ओविपैरस। ओविपैरस मतलब क्या होता है, किसी को पता है? एनीवन? यस आलम, एग लेइंग। एग लेइंग एग लेइंग एनिमल को हम ओविपैरस बोलते हैं, और ओविपैरस का ऑपोजिट क्या होगा? वीवीपैरस होता है। वीवीपैरस ऐसे एनिमल होते हैं जो अपने यंग वंस को बर्थ करते हैं, दे डू नॉट ले एग। ओके, और किसी को एक और टर्म के बारे में पता है जिसको हम ओवोविवीपैरस कहते हैं? ओवोविवीपैरस क्या होता है, किसी को पता है? ओके, कैंगरू। हाँ मयंक, एग्स जो है वो एग जो होगा मदर की बॉडी के अंदर ही हैच हो जाएगा। यस, एनाकोंडा। स्नेक्स जो है उसका एग्जाम्पल हो जाता है। कोई कोई स्नेक, सभी स्नेक्स नहीं, जैसे एनाकोंडा एग्जाम्पल दिया है। ओके, कैंगरू का भी एग्जाम्पल करेक्ट है। कैंगरू जो होगा उसका एक स्पेशल कैटेगरी होता है मार्सुपियल्स का, कैंगरू उधर क्लासिफाई हो जाता है। ठीक है, तो ओवोविविपैरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि एग्स देते हैं, पर एग्स क्या होता है मदर के बॉडी के बाहर नहीं आता, वो मदर के बॉडी के अंदर ही हैच हो जाएगा और यंग वंस जो है वो फिर बाहर आएंगे। सो दैट इज ओवोविविपैरस। और ओविपैरस होता है जो कि एग्स को बाहर लाते हैं, उस एग को वो एग जो है वो बाद में हैच होगा और उसके बाद यंग वंस आएंगे। विविपैरस के केस में यंग वंस डायरेक्टली बर्थ लेते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। नेक्स्ट क्लास जो हम देखेंगे वो एम्फीबिया क्लास है। एम्फीबिया पहला क्लास है जो कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को ये कर रहा था, यूज कर रहा था। एम्फीबियन जो है वो दोनों भी हैबिटेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक ही स्पीशीज वाटर में भी, एक्वेटिक भी हो सकती है और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, इसीलिए हम इसे एम्फीबिया कहते हैं। ठीक है, मल्टीसेलुलर वर्टिब्रेट है जो कि लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। अराउंड 3000 स्पीशीज एम्फीबिया में क्लासिफाई हो जाता है। ये ऐसे ये फर्स्ट कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है जो कि टेरेस्ट्रियल भी है, along with aquatic they are also terrestrial। ठीक है, इनका जो हार्ट है अनलाइक स्पाइसेस, इनके हार्ट में 3 चेम्बर है, मतलब इनका हार्ट 3 चेम्बर्स में डिवाइडेड है। इनकी जो बॉडी है उसमें स्केल नहीं होगी, स्पाइसेस की बॉडी में स्केल्स थे
पर एम्फीबिया के बॉडी में स्केल्स एब्सेंट होंगे और उनकी बॉडी जो होगी उसमें बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड होंगे। म्यूकस ग्लैंड जो है वो म्यूकस सिक्रीट करेगा और उनका जो अपीयरेंस है वो स्लाइमी हो जाएगा। उनको देख के लगेगा वो एक ऑयली लेयर से कवर्ड है, वो इस ग्लैंड के वजह से होता है। रेस्पिरेशन, मोड ऑफ रेस्पिरेशन ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी मोड में हो सकता है। वो लोग अपना गिल्स को भी यूज करते हैं और उनके पास लंग्स भी है। पाइसेस जो था इसके पहले वाला क्लास, उसमें लंग्स नहीं था, लंग्स कंप्लीटली एब्सेंट था। एम्फीबिया उसमें लंग्स डेवलप हो गया और वो दोनों को भी यूज कर रहे हैं, गिल्स को भी यूज कर रहे हैं और लंग्स को भी यूज कर रहे हैं। एम्फीबिया ओविपेरस होते हैं, एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। सो इनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट है, गिल्स एंड लंग्स है रेस्पिरेशन के लिए, एंड दे आर द फर्स्ट कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम्फीबिया का एग्जाम्पल में फ्रॉग आ जाएगा, सैलमेंडर आ जाएगा। ये फ्रॉग है, सैलमेंडर। फ्रॉग के जितने स्पीशीज है सभी आ जाएंगे एम्फीबिया में। ओके, सो नेक्स्ट क्लास इज रेप्टिलिया। रेप्टिलिया जो है, दे आर द फर्स्ट कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो कि फुल्ली अडेप्टेड है कि वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ही रहे। ये एक्वेटिक हैबिटेट में नहीं एग्जिस्ट करते, ये फुल्ली टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो कि कोल्ड ब्लडेड है। इनके हार्ट में 3 चेम्बर्स होता है। हाउएवर एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल का। क्रोकोडाइल जो है रेप्टिलिया में क्लासिफाई होता है, पर उसके हार्ट में देर आर 4 चेम्बर्स। क्रोकोडाइल का हार्ट इज 4 चेम्बर्ड, लेकिन फिर भी वो क्लास रेप्टिलिया में आ जाता है क्योंकि बाकी सारे जो फीचर्स है क्रोकोडाइल के वो रेप्टिलिया से मैच करते हैं। वो लोग एग लेइंग एनिमल है, ओविपेरस है, और इनकी जो एग्स होगी उनमें बहुत टफ हार्ड कवरिंग होगा। एम्फीबियन के केस में क्या होता है, वो लोग जो एग ले करते हैं उनमें हार्ड कवरिंग प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए उनको एग्स जो होता है वो बहुत संभाल करके ले करने होते हैं। कई डीप वाटर में छुपा करके लीफ के अंदर वो लोग वैसे एग ले करते हैं। और एम्फीबियन पैरेंटल केयर भी प्रेजेंट होता है। बट इन केस ऑफ रेप्टिलिया एग के पास पहले से ही हार्ड कवरिंग है, वो इतनी आसानी से नहीं ब्रेक होगा या फिर टूटेगा नहीं एक्सटर्नल कंडीशंस के वजह से। एग्जाम्पल आ जाएगा स्नेक, टर्टल। टर्टल सभी को लगता है एम्फीबियन है या फिर कुछ और है, पर टर्टल कम्स अंडर रेप्टिलिया। लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल ये सभी एग्जाम्पल है क्लास रेप्टिलिया के। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, वार्मर रीजन में मिलेंगे, डेजर्ट में भी मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं। इनकी स्किन जो है अनलाइक एम्फीबिया जिनकी स्किन स्लाइमी और म्यूकस ग्लैंड से भरी हुई थी, इनकी स्किन ड्राई होगी, रफ होगी, विदाउट एनी ग्लैंड। इनकी बॉडी में कोई भी ग्लैंड नहीं होगा। इनका बॉडी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। एक और फीचर है क्लास रेप्टिलिया का, ये मोल्टिंग दिखाते हैं। मोल्टिंग मतलब शेडिंग ऑफ स्किन। जैसे कि स्नेक जो होता है वो अपना स्किन कास्ट कर देता है, हम देखते हैं उनका कभी कभी कवरिंग निकला हुआ रहता है, तो इसे हम कहते हैं मोल्टिंग। ये ऑर्थ्रोपोड भी करते हैं, रेप्टिलिया भी करते हैं, इंसेक्ट के भी केस में मोल्टिंग होता है। और क्रोकोडाइल और कोबरा एग्जाम्पल में दिया हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास इज एव्स। एव्स जो है वो पहला क्लास है पूरे एनिमल किंगडम का जो कि अडेप्टेड है फॉर फ्लाइंग। सॉरी, एनिमल किंगडम का नहीं, वर्टिब्रेट का। वर्टिब्रेटा का पहला क्लास है जो कि अडेप्टेड है फ्लाइंग के लिए। अब क्या होता है, हम वर्टिब्रेटा का ये वाले क्लास को सुपर क्लास टेट्रापोडा कहते हैं। टेट्रापोडा मतलब 2 पेयर ऑफ लेग्स या फिर लिम्स, 2 पेयर ऑफ लिम्स। इनके पास भी 2 पेयर ऑफ लिम्स होता है। इनका जो 4 लिम्ब होगा, आगे का जो लिम्ब होगा, इट विल बी मॉडिफाइड इनटू विंग्स, और जो हाइंड लिम्ब होगा वो जो है वो लेग बन जाएगा। लेग्स जो है वो उनका फंक्शन क्या होगा, इट विल बी वॉकिंग, हॉपिंग, पर्चिंग, वैडिंग, स्विमिंग, कुछ भी करने के लिए होगा। जैसे इन केस ऑफ डक, डक के पास जो है उसके पास वेब्ड फीट रहता है, ऐसे फ्लिपर्स जैसा फीट होगा, वो स्विमिंग के लिए होता है। फिर पर्चिंग इन केस ऑफ क्रो एंड पैरट। पैरट और क्रो के पास जो लेग्स होता है वो पर्चिंग के लिए मॉडिफाई किया गया है। पर्चिंग मतलब ब्रांच को पकड़ने के लिए। सो हाइंड लिम्ब डिपेंड करता है किस इन्वायरमेंट में वो एनिमल रह रहा है, उस बेसिस पे वो डेवलप होगा। और 4 लिम्स जो है वो
विंग्स में मॉडिफाई किया गया है। इनका जो जॉ होता है नहीं प्रेजेंट होता, और जॉ जो है वो बीक में मॉडिफाई हो जाता है। सो ये सब मॉडिफिकेशन है। और क्लास एप्स ये पहला वार्म ब्लडेड क्लास है वर्टिब्रेटा का। तो एप्स में जितने भी एनिमल्स आएंगे दे विल बी वार्म ब्लडेड एग लेइंग एनिमल्स। इनका हार्ट जो है इट विल बी 4 चेम्बर्ड। ठीक है। नाउ एपिडर्मल स्केल्स ऑन देयर लेग, उनका लेग जो होगा इट विल बी कवर्ड इन स्केल्स। जो हम देखते हैं पिजन क्रो के केस में उनका लेग्स जो होता है वो बहुत ड्राई और स्केली दिखता है हमें। एक और ये वाला जो पॉइंट है इट इज इम्पोर्टेंट, उनका जो स्केलेटन होगा एव्स का, बर्ड्स का जो स्केलेटन होता है वो हॉलो होगा। उनके जो बोन्स होंगे वो हॉलो होंगे, कुछ उनके अंदर फिलिंग नहीं होगा। ये हॉलो बोन्स जो होते हैं उनको हम न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं। ये इसका रीजन क्या है हॉलो बोन्स का, ताकि उनका वेट ज्यादा ना हो और वो लोग इजीली फ्लाई कर सके। तो इनके इस रीजन के वजह से इनका जो बोन्स होगा इट विल बी हॉलो। इनके हॉलो लॉन्ग बोन्स को न्यूमैटिक बोन्स कहा जाता है। ब्रीदिंग जो है वो लंग के थ्रू होगा। गिल स्लिट्स आर कंप्लीटली एब्सेंट। जितने भी बर्ड्स है सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे। अभी कोई कोई बर्ड्स होते हैं जैसे ऑस्ट्रिच हो गया, कीवी और इमू, ये सब जो बर्ड है दे आर कॉल्ड एज फ्लाइटलेस बर्ड। फ्लाइटलेस बर्ड क्यों कहते हैं इन्हें, क्योंकि इनका वेट इतना ज्यादा होता है कि वो लोग उड़ नहीं पाते। ऐसे बर्ड्स के केसेस में क्या होता है, उनकी जो लेग होती है, हाइंड लिम जो उनका होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। जैसे कि हम ऑस्ट्रिच के केस में देखते हैं, ऑस्ट्रिच का लेग जो है इट इज वेरी स्ट्रांग, वो उसको डिफेंस के लिए यूज कर सकता है। तो एग्जाम्पल्स में सभी बर्ड्स आ जाएंगे। ओके, सो द लास्ट क्लास इज मेमेलिया। ये 6th क्लास है वर्टिब्रेटा का। मैमल्स जो है वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। हर मैमल के पास हार्ट जो होगा इट विल बी 4 चेम्बर्ड हार्ट। 3 चेम्बर्ड हार्ट जो था वो लास्ट रेप्टिलिया में हमने देखा था। उसके बाद से एप्स और मेमेलिया में 4 चेम्बर्ड हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। अब मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ऐसा फीचर जो कि जिसको देख करके वी कैन क्लासिफाई द एनिमल एज मैमल। तो उनके पास प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड होता है। चाहे मेल हो या फीमेल हो उनके पास मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा। उसका डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट कि वो मेल है या फीमेल है। सो प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास मैमेलिया। मैमरी ग्लैंड का पॉइंट क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टू नरिश द यंग वंस। क्लास मैमेलिया जो है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो लोग एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। किसी को एक्वेटिक मैमल का नाम पता है, ऐसा मैमल जो एक्वेटिक हो? यस मयंक, यस, वेल। वेल जो है वो एक्वेटिक मैमल है। वेल एक फिश नहीं है, इट विल बी अ मैमल। वेल के साथ साथ डॉल्फिन ये सभी मैमल्स आ जाएंगे। ओके, सो मैमल्स जो है दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। हर एक हैबिटेट में यू कैन फाइंड देम, चाहे वो डेजर्ट हो या फिर सी हो, रिवर, कहीं पे भी मिल जाएगा। रिवर में भी रिवर डॉल्फिन होते हैं। हाँ, उनका जो स्किन होता है उसमें प्रेजेंस ऑफ हेयर, हेयर जो है वो प्रेजेंट होगा। ऑलमोस्ट हर मैमल के स्किन में रहता है हेयर। इट डिपेंड्स कि वो कितना उसकी क्वांटिटी है, वो उसके एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कितना हो। अलोंग विद दैट मैमल्स के पास स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होता है। मैमल्स आर वीवीपैरस। मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर वीवीपैरस। एक एक्सेप्शन है प्लैटिपस का और इचेंडा का। ये जो है ये दोनों मैमल्स ओवीपैरस है। प्लैटिपस ओवीपैरस एग लेइंग मैमल है। प्लैटिपस को फिर मैमल में क्लासिफाई क्यों किया गया, क्योंकि प्लैटिपस के पास मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट है। अलोंग विद द प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड प्लैटिपस जो है इट इज एग लेइंग। पर मैमरी ग्लैंड के प्रेजेंस के वजह से हम प्लैटिपस को मैमलिया में डालते हैं। प्लैटिपस का अगर हम एग देखेंगे तो उसका एग जो है रेप्टाइल्स के एग से मैच करेगा। तो इसीलिए प्लैटिपस को कहा जाता है कि प्लैटिपस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन क्लास रेप्टिलिया एंड क्लास मैमेलिया। कनेक्टिंग लिंक ब्रिज के जैसे होता है। ठीक है, एक और एक्सेप्शन आ जाता है, काइंड ऑफ एक्सेप्शन, कैंगारू, जो कि बताया था चैट बॉक्स में किसी ने। तो कैंगारू जो है वो बहुत ही पुअरली डेवलप्ड यंग वंस को बर्थ देता है। वो लोग डायरेक्टली एग तो नहीं ले करेंगे,
उन तो जो उनका पुअरली डेवलप्ड यंग वंस है वो उनके पाउच में डेवलप होगा फर्दर। तो उनका ये जो ऐसे एनिमल्स जो कि अपने यंग वंस को अपने पाउच में डेवलप करते हैं, एक्सटर्नल पाउच उनके पास प्रेजेंट होता है, उन्हें हम कहते हैं मार्सुपियल्स। उनके पूरे ग्रुप को कहा जाता है मार्सुपियल। मोस्ट ऑफ द मार्सुपियल आर फाउंड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बाकी जगह पे नहीं मिलेंगे। मार्सुपियल जो है उनका हैबिटेट यूनिक है और ऑस्ट्रेलिया में ही मिलते हैं वो लोग। ये प्लेटिपस है, डक बाइल्ड प्लेटिपस और कैंगरू। और ये दोनों एक्वेटिक मैमल है, वेल एंड डॉल्फिन। वेल जो है वो एक स्पेशल क्लास को बिलोंग करता है जिसको सिटेशिया कहते हैं। सिटेशियन के पास एक स्पेशल फीचर होता है जिससे वो अल्ट्रासाउंड को सुन सकते हैं। हम लोग जो है, हम लोग के पास कैपेसिटी नहीं है अल्ट्रासाउंड को सुनने की, पर वेल जो है दे कैन हियर अल्ट्रासाउंड। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल कंप्लीट होता है हमारा। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है या फिर कुछ ऐड करना है, यू कैन ऐड। यस आलम, आई विल सेंड द पीडीएफ टुडे। मैं पीडीएफ आज भेज दूंगी। एनीथिंग एल्स? नेक्स्ट बायोलॉजी के लेक्चर में वी विल स्टार्ट विथ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ये वाला टॉपिक भी एक बड़ा टॉपिक है, सो वी विल स्टार्ट विथ दैट वन। ओके, ओके, सो थैंक यू एवरीवन।